Everyone in the tech and design industry are talking about Apple's recent UI update, Liquid Glass. Some people like it, some people hate it, but most of them are actually criticizing Apple for this major UI update. Glassmorphic design को हमेशा implement करना मुश्किल होता था because of its contrast and readability issues. But Apple being Apple, they took it as a challenge and they have very well implemented. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कवर करने वाले हैं कि एक लिक्विड ग्लास क्या होता है, कैसे आप एक लिक्विड ग्लास डिज़ाइन को अपने एप्लीकेशंस और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, फिग्मा को यूज़ करके इस लिक्विड ग्लास डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. बट बिफोर दैट, हाई, माय नेम इज चेतन मिश्रा एंड आई एम अ UI UX designer at a SaaS-based startup. And on this channel, I try to simplify tech, design and AI for you. So if you're into these, please consider subscribing, and without any further ado, let's get started. So the first thing, as the name suggests, liquid and glass. So ideally जो liquid glass है, Apple is calling it more like a material. ठीक है. यूजली क्या होता था, अभी तक हम जो भी डिज़ाइंस एलिमेंट्स या फिर जो भी कंपोनेंट्स डिज़ाइन के अंदर यूज़ किया करते थे, उसमें कोई हम मटेरियल का कोई पर्टिकुलर कभी यूज़ केस नहीं आया था. हमने काफ़ी चीज़ें नई एक्सप्लोर करी है, विच इज़ हमने ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन यूज़ करा, मतलब एक्सप्लोर किया. देन हमने बेसिक कलर वाले यूज़ करे, देन हमने ग्रेडियंट वाले यूज़ करे. बट हमने कभी भी आज तक उसको कोई मटेरियल का नेम नहीं दिया था, किसी भी चीज़ का कुछ फिजिकली कुछ रेफरेंस नहीं दिया था. आइडियली हम प्लेन कलर बोलते हैं, सो इट्स नॉर्मल लाइक अ कलर. बट ग्रेडियंट, अब आप ग्रेडियंट को मटेरियल बोलोगे नहीं बोलोगे, अप टू यू. बट द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थिंग इज़ कि जैसे हमारे रियल लाइफ के अंदर कपड़ों के मटेरियल होते हैं, किसी प्रोडक्ट का कोई मटेरियल होता है, आइदर इट कुड बी प्लास्टिक, मेटल, और काफ़ी तरीक़ों की चीज़ें हो सकती हैं. सिमिलर फॉर्मेट में जो डिजिटल डिज़ाइंस के लिए लिक्विड ग्लास एक मटेरियल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो. आइडियली अपने एज अ कंपोनेंट एक मटेरियल पूरा बना रखा है, उन्होंने पूरी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी बना रखी है. ठीक है, जिसको आप अगर आप डेवलपर हो तो डायरेक्टली आप API लाइब्रेरी कॉल करके उनमें से उन कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नाउ एज द नेम सजेस्ट, लिक्विड ग्लास, पूरे मटेरियल के अंदर दोनों चीज़ों की प्रॉपर्टी है. एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है और बाकी दूसरे ग्लास की इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है. लिक्विड प्रॉपर्टी क्या, कि जब भी कोई आप एनिमेशंस क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ भी अगर आपका माइक्रो इंट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, सो जो ग्लास है एकदम जिटरी फॉर्मेट में या फिर एकदम स्टैगनेंट या स्ट्रेट फॉर्मेट में वो फ्लो नहीं करता. इट फ्लोज लाइक अ लिक्विड. जैसे एक नॉर्मल लिक्विड ग्लास के अंदर एक हल्का सा टेक्सचर होता है, एक हल्का सा फ्लो होता है. ठीक है, सिमिलर फॉर्मेट में लिक्विड ग्लास के अंदर भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इट कैन फ्लो, इट कैन ब्लीड. ठीक है, आगे से रिफ्लेक्शन दे सकता है. सेकेंड कम्स द ग्लास प्रॉपर्टीज़ होते हैं. ग्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? रिफ्रैक्शन ग्लास की प्रॉपर्टी होती है. ग्लास का मोटा पतला होने से उसका जो डेप्थ है ग्लास का, उसके अंदर जो हम सी थ्रू करके हम जो भी कोई ग्लास के पीछे कोई भी एलिमेंट को रखेंगे और अगर हम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी है. अगर ग्लास की प्रॉपर्टीज़ हल्की सी डिफरेंट है, ग्लास थोड़ा मोटा है तो आपको कुछ अलग इमेज दिखेगा, ग्लास अगर थोड़ा पतला है तो अलग इमेज दिखेगा. देन उसके बाद आपके पास अगली ग्लास की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती है जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ. सो ओवरऑल दिस इज़ द लिक्विड ग्लास. एक मटीरियल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन कॉम्पोनेंट्स को बनाने के लिए. कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ अभी तक आप इसको एक iOS रिलेटेड, iOS नहीं बोलूँगा, एप्पल रिलेटेड जो भी आप कोई भी डिज़ाइनिंग करते हो, वेदर इट्स स्पेशल डिज़ाइनिंग फॉर विजन OS, एप्पल के iOS के लिए आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, मैक के लिए कर रहे हो या फिर iPad के लिए कर रहे हो, सो उन जगह पे ही आप इनको यूज़ कर सकते हो. अभी तक के लिए आप रैंडमली अगर किसी में एंड्रॉयड के अंदर आपको ये चीज़ यूज़ करनी है तो आपके पास अभी वो वाले वेरिएंट्स नहीं है, बिकॉज आप उतने अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाओगे. राइट, सो दिस इज़ वेरी मच स्पेसिफिक टू द एप्पल्स इकोसिस्टम ओनली. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, एक बार आप प्रॉपर्टी समझते हैं कि ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट यहाँ पे बना के रखे हुए हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि हम कैसे करने वाले हैं लिक्विड ग्लास में. ठीक है, ग्लास यहाँ पे एप्पल कॉल इट लिक्विड ग्लास. फिग्मा में वी हैव इफेक्ट्स का पैनल जिसमें हम ग्लास को एक्सप्लोर करेंगे. राइट, सो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैंने ये ग्लास का पैनल बना रखा है, एक फ्रेम है जिसमें मैंने ग्लास की प्रॉपर्टी लगा रखी है. नाउ अपेरेंटली आप पीछे का अगर इमेज देखोगे, अगर मैं इसको ग्लास को कहीं भी ऊपर कहीं पे भी रखता हूँ, इवन दो कि मैं कहीं पे भी और भी लेके जाऊँ, तो आप देख सकते हो कि आप आर्किटेक्चर को, जो पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती थी, अगर मैं सिंपल
ग्लास इफेक्ट हटा के और सिंपल वो वाला लगाऊंगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको इतना वो रियल लाइफ नहीं लगेगा। अगर आप वाइट पे लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है। ठीक है, कंट्रास्ट की चीज़ों में यहाँ पे देखो, आप यानी इस जगह पे अगर इसको रख दिया इस तरीके से तो आपको इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट प्रॉब्लम करेगा, राइट। आप चीज़ें अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, वो अच्छे से विजुअलाइज होके सामने हमारे पे नहीं आएगा, राइट। तो उसी फॉर्मेट के लिए अब जैसे मैंने यहाँ पे इफेक्ट्स ऑन किए, यहाँ पे मैंने बाकी दोनों इफेक्ट्स ऑन किए, तो आप देख सकते हो अगर मैं इस जगह पे भी लेके जा रहा हूँ तो पीछे का जो भी टेक्सचर है, ठीक है, बिल्डिंग का जो टेक्सचर है वो सारा टेक्सचर डिस्टॉर्ट हो गया, ब्लर हो गया, हल्का सा फ्रॉस्ट आ गया, और मैं अभी जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है टेक्स्ट का वो मेरे को पूरा मिल पा रहा है। वो इफ एक रियल लाइफ इंटरेक्टिव एलिमेंट, एक रियल लाइफ विजुअलाइजेशन हमारे पास हो पा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो अंदर लाइट का डिफ्रैक्शन, बेसिकली रिफ्रैक्शन कैसे 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 हो रहा है। ठीक है, कहाँ से कर्वेचर, जैसे यहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग स्ट्रेट है, बट मैं ग्लास पे जब लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे बिल्डिंग कर्व हो जा रही है इस तरीके से, राइट ना। अभी एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं इफेक्ट को। करंटली फिग्मा के अंदर आप अभी तक जो ग्लास इफेक्ट है वो सिर्फ फ्रेम्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। किसी भी और प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेके अगर मैं इफेक्ट्स पैनल में जाऊँगा एंड इफ़ आई जस्ट ट्राई, तो आपको यहाँ पे देखो ग्लास आपको नहीं अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ग्लास ओनली वर्क्स विद फ्रेम्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्रेम पे आया, आई विल गो विद द फ्रेम, सॉरी इफेक्ट्स के अंदर आया, मैंने यहाँ पे ड्रॉप शैडो की जगह ग्लूज किया ग्लास, एंड हेयर इज़ द ग्लास प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो गई इसके ऊपर, राइट। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ को और चेंज करके देख सकते हो जो भी है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्लास के अंदर क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है लाइट। ठीक है, लाइट का कहाँ से एंगल पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अभी इस तरीके से देखो, यहाँ पे अगर मैंने लाइट घुमाई तो आप देख सकते हो कि लाइट का कैसे रिफ्लेक्शन बन रहा है। नाउ आइडियली आपके लिए डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देयर इज़ नो सेट रूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी कोई नहीं है, बिकॉज हमारे लिए भी सबके लिए ही एक नया इम्प्लीमेंटेशन आया है, कोई सेट रूल्स नहीं है। एप्पल के लिए भी अभी इट इज़ इन द बीटा, राइट। तो उनके पास भी कोई सेट कंस्ट्रेंट्स नहीं है कि आपको यहाँ पे ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही यूज़ करना है। दिस इज़ मोर लाइक अप टू यू, आप एक्सप्लोरेशन करके कुछ भी नया बना सकते हो, राइट। सो आइडियलिस्टिकली हमें इसको इस पर्टिकुलर एंगल में या फिर इस पर्टिकुलर एंगल में रखने का नीड रहेगा। ठीक है, बेसिकली इट शुड बी मोर लाइक अ डायगनल, ताकि वो रियल लाइफ वो आए, ताकि डिपेंड कर सकता है कि आप लाइट पे कहाँ डालना चाहते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आप लाइट डालोगे उसके बेसिस पे इसका इफेक्ट्स यहाँ से बनेगा। सेकेंड कम्स द रिफ्रैक्शन। अब नाउ रिफ्रैक्शन होता है कि लाइट जो है, मैं आपको रिफ्रैक्शन का मतलब समझाता हूँ पहले। आई होप हमने वैसे तो साइंस में पढ़ा था 10th 9th क्लास में, बट इसको समझाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस आप समझ नहीं पाओगे, राइट। तो लाइट का क्या होता है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही होती है जब तक उसके बीच के अंदर, जब तक उसके सामने से कोई हम पैटर्न या कोई ग्लास या कोई मटेरियल ना रखते हैं, तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। लाइट को अगर हमने किसी पाथ के थ्रू डाल दिया, ठीक है, विच इज़ मोर लाइक अगर लाइट यहाँ से सीधे जा रही है, मैंने ग्लास यहाँ पे नहीं डाला हुआ है तो लाइट यहाँ से सीधे एंगल पे जाएगी, राइट। बट अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्शन डाला तो लाइट पास थ्रू होने के बाद डिफ्लेक्ट कर जाएगी। डिफ्लेक्ट मीन्स कि वो आइदर लाइट इधर चली जाएगी, मतलब बेसिकली लाइट इस एंगल पे चली जाएगी या प्रोबेबली इस एंगल पे चली जाएगी, तो वो किसी भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अपने जो मेन उसका पाथ था उस पाथ से वो उतर के दूसरे पाथ पे चली जाएगी, राइट। अब ये डिफरेंट ग्लास प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। अब हम इतनी, मैं साइंस की डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बट ओवरऑल आपको रिफ्रैक्शन का मैं मतलब समझाना चाहता हूँ कि रिफ्रैक्शन से होगा क्या। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने आप रिफ्रैक्शन देखोगे, सो आइडियली ये जो यहाँ पे कर्वेचर आ रहा है, ये जो कर्वेचर आ रहा है, दिस कर्वेचर इज कमिंग बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ पे मैं इसका रिफ्रैक्शन कम करूँगा, सो यू कैन सी कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कैसे है। देखो बैक में सारी चीज़ें स्ट्रेट हो गई, राइट। जो भी कर्वेचर्स थे यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देखोगे, अगर सारी चीज़ें, जब मैं रिफ्रैक्शन को कर रहा हूँ तो लाइट सीधे ग्लास के अंदर एंटर कर रही है और सेम एंटर कर रही है। ठीक है, विच मीन्स अगर रिफ्रैक्शन 0% है तो लाइट सीधे आके सीधे चली गई, वेयर एज अगर रिफ्रैक्शन हमने बढ़ाया तो लाइट बेंड होने लग जाएगी। ठीक है,
नाउ अभी हम लाइट क्यों बोल रहे हैं, लाइट क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर लाइट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है आइडियली कि एक आपका नॉर्मल लाइट होती है, लाइट किसी भी चीज़ का लाइट कैसे ट्रैवल करती है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, बाउंस बैक होती है और ठीक है ग्लास के थ्रू जाती है। तो वो उस तरीके से लाइट का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इसलिए हम बार बार लाइट बोल रहे हैं। आइडियली वो पीछे से लाइट आती है, वो रिफ्लेक्शन आता है, उसको आप रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। सेकेंड थिंग कम्स द डेप्थ, कि ग्लास का डेप्थ कितना है। नाउ दिस इज़ वेरी बेयर मिनिमम, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है आपका डेप्थ में। डेप्थ बेसिकली मेक्स इट कि आपका जो ग्लास का थिकनेस है वो कितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हो आप, उसके ऊपर होता है। तो इट वेरीज कि आप कहाँ पे कैसा यूज़ करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर है, आप ट्वीक कर सकते हो। कोई ऐसा फिक्स्ड यूज़ केसेस भी नहीं है हमारे पास कि हमें इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। बट आइडियली आप ग्लास का डेप्थ से देखोगे तो डेप्थ में बेसिकली क्या होता है, जितना ग्लास डेंस होगा वो लाइट को उतना पास में लेके आएगा, जितना ग्लास की डेप्थ कम होगी उतनी ही वो लाइट को दूर रखेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब मैंने लाइट यहाँ पे डेप्थ बढ़ाई है तो आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे इस एंगल पे देखना कि लाइट यहाँ पे कम हो रही है इन सारी जगह। सो बेसिकली जो विनेट का इफेक्ट आता था या फिर बाकी सारे इफेक्ट आते थे वो इफेक्ट होगा। अभी आप देखना, ठीक है, जैसे मैंने रिफ्रैक्शन कम किया, आप देख सकते हो लाइट पूरे के पूरे ग्लास में फैल रही है, राइट। सो दिस इज हाउ द डेप्थ एक्चुअली वर्क्स। नाउ थर्ड कम्स द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, लाइट में जब भी आपकी कोई लाइट होती है, एक वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट कैसे बनती है, क्या कोई भी कलर ऑफ लाइट कैसे बनती है, जब भी हमारे डिज़ाइन में भी क्या होता है, हम 3 कलर्स को बना के एक मेन कलर बनाते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, दीज आर द प्राइमरी कलर्स जो हम कलर थ्योरी में पढ़ते हैं, राइट। इन्हीं कलर्स से बाकी सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है, इन्हीं तीनों को मिला के वाइट कलर बनता है, इन्हीं तीनों को मिला के ब्लैक कलर भी बनता है, ठीक है। सो मेन सोर्स क्या हो गया, वाइट कलर हो गया, वाइट कलर के अंदर ही बाकी सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। नाउ डिस्पर्शन क्या करता है कि जब भी आपने लाइट को, ठीक है, किसी भी उस ग्लास के मटेरियल के थ्रू अगर आपने किसी भी लाइट मारी तो उस ग्लास के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ है कि वो कलर्स को स्प्लिट कर पा रहा है, ठीक है, डिस्पर्स कर पा रहा है। तो करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे यू कैन सी कि अगर मैं इस पैटर्न में दिखाऊं आपको, इस पर्टिकुलर में यहाँ पे वाइट लाइट है, ठीक है, बैकग्राउंड के पास। अगर हम इधर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ग्लास के में इफेक्ट जो आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे लाइट्स, यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, इस तरीके से ही पूरा कलर आता है हमारा। तो ये हमारा डिस्पर्शन के थ्रू वजह से आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं डिस्पर्शन इसका रिड्यूस कर दूंगा तो यहाँ पे देखो आप कलर चले गए, करेक्ट, ये होता है डिस्पर्शन का काम। अब प्रॉपर्टीज़ आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको यूज़ केस में डिफ़ाइन कर सकते हो, कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, उसके बेसिस पे आप इसको हिट एंड ट्रायल करके एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी भी हमारे पास कोई सेट सिस्टम्स, पैटर्न, बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर एक कंस्ट्रेंट्स नहीं है कि यही इसको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसको उस तरीके से यूज़ करना चाहिए। एवरीवन इज़ राइट नाउ एक्सप्लोरिंग बिकॉज नया मटेरियल आया है, ठीक है। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, वो सारी चीज़ें निकलेंगी। द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट हमें ये रखना है किसी भी उसके अंदर जब आप डिज़ाइन कर रहे हो ग्लास को, कि आपको डिफरेंट बैकग्राउंड के स्पेसेस के हिसाब से, मतलब अगर आपके बैकग्राउंड आगने पर वाइट टेक्स्ट डाल रखा है, ठीक है, और बैकग्राउंड भी वाइट आने लग गया है, सो उस पर्टिकुलर केसेस में क्या होता है, लिक्विड ग्लास के अंदर कंपोनेंट के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ है कि वो बैकग्राउंड को डिटेक्ट करता है, ठीक है, कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ है, उसके बेसिस पे वो आपके फोरग्राउंड का ग्लास का जो टिंट है अपने आप चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर बैकग्राउंड पूरा वाइट है, ठीक है, और आपने टेक्स्ट भी ऊपर वाइट डाल रखा है, सो फॉर इन्हेंस्ड रीडेबिलिटी वो क्या करेगा, टेक्स्ट को, जो बेसिक टेक्स्ट नहीं, आपका जो ग्लास का टिंट है उसको ब्लैक कर देगा ताकि रीडेबिलिटी इन्हेंस हो। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ग्लास। अब ये आपको डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कैसे करना पड़ेगा, आपको ये प्रोटोटाइप ज़्यादा बना के देने पड़ेंगे, ठीक है, आपको इफ़ेक्ट्स का समझाना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। देन लास्ट कम्स द फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, आइडियली फ्रॉस्टेड इफेक्ट इस तरीके से आप देख सकते हो, थोड़ा सा कह लो ब्लरीनेस कह लो, एक तरीके से बैकग्राउंड ब्लर का एक तरीके से हो जाता है वो, ठीक है, इस तरीके से आप फ्रॉस्ट इफेक्ट को डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने इस वाले पे लगाया था, अब यहाँ पे हमने ग्लास इफेक्ट डाला हुआ है, तो हमने ग्लास के ऊपर ग्लास डाल दिया,
और इसमें हम इसको कर लेते हैं ऐसे। और अब सिंस ये ग्लास के अंदर हमने इफ़ेक्ट डाला हुआ है तो हमारी सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं। अगर ऐसे नहीं होता, अब रिफ्रैक्शन है तो लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है ज़्यादा, ठीक है। देन कम्स डेप्थ। डेप्थ में आप देखोगे तो कैसे ट्रैवल कर रहा है, जो बाहर की चीज़ें हैं वो अंदर की तरफ आ रही है, राइट। सो दिस वॉज प्रीटी मच इट। मैं आगे आपको एक और एग्जांपल जो थोड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह समझाता हूँ। एक कि अगर आपने कोई भी एलिमेंट्स के अंदर यूज़ कर रखा है तो कैसे आप फ्रॉस्टेड इफेक्ट्स को यूज़ करके वाइट के अंदर डाल के दिया है तो कैसे होगा। अगर आप इसका टिंट चेंज करते हो तो कैसे होगा। अगर लेट्स सपोज हमने वाइट कलर यहाँ से चूज़ किया एंड इफ़ सॉरी इफ़ आई जस्ट पिक द फ्रेम और मैंने यहाँ पे ग्लास इफेक्ट डाला है, ठीक है। आई हैव टू पुट इट एट 10%, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी टिंट्स डाल सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रेडिश डालना है या आपको थोड़ा सा ग्रीन चाहिए या ब्लू चाहिए तो आप बेसिकली टिंट्स क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट यूज़ केस के हिसाब से, और उस हिसाब से आप चीज़ें इम्प्लीमेंट करा सकते हो। लाइक अब जैसे पीछे येलो कलर है, ठीक है। अब येलो के साथ रेड्स मिक्स होता है तो आइडियली थोड़ा सा वो कलर बनता है ऑरेंज, ये देखो, ठीक है। येलो और रेड ग्रीन मिक्स होता है तो ऑरेंज कलर सा बनता है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का इफेक्ट आ रहा है। तो आइडियली जो भी आपकी लाइट आ रही होगी, जिस कलर की आपका टेंट जो भी कलर का होगा वो चीज़ें को ब्लेंड करके उसके हिसाब से चीज़ें दिखाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इंट्रैक्शन को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कि लिक्विड ग्लास के अंदर और क्या प्रॉपर्टी आएगी। और प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जस्ट सेकेंड। ठीक है, आइडियली क्या है कि हमने इस इफेक्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पे इफेक्ट डाल रखा है, इफ़ यू कैन सी प्लस लाइटर, ठीक है। प्लस लाइटर बेसिकली क्या कर रहा है कि हमने इसको आइडियली जो हमारे आइकन्स हैं या टेक्स्ट हैं उस टेक्स्ट को हमने कलर दे रखा है वाइट का ही, ठीक है। और जो हमने उसकी ओपेसिटी है या ट्रांसपेरेंसी है उसको हमने कम किया और उसके ऊपर हमने ब्लेंड इफेक्ट्स डाले। ब्लेंड इफेक्ट्स क्या कर रहे हैं कि जो लाइट की रेज या जो सेम लाइट बैकग्राउंड से आ रही है वो अंदर जो पैटर्न है उसके साथ ब्लेंड होके इफेक्ट्स हमें उस कलर का दे रही है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका टिंट हमने यहाँ पे क्या डाल रखा है, यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, बट ऑरेंज लाइट गई तो इट कम्स डाउन टू द ऑरेंज। एंड अब दूसरी लाइट ट्रैवल करेगी, ये देखो ब्लू के साथ हल्का सा उसका टिंट ब्लू हो गया, पर्पल के साथ उसका टिंट पर्पल हो गया। सो इस तरीके से आप बैकग्राउंड के अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स ग्रेडियंट्स को यूज़ करके ऐसे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अच्छे अच्छे यूआई डिज़ाइंस को बना सकते हो। द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग इट ब्लेंड इज़ टू बेसिकली, अगर आप इसकी ब्लेंडिंग इफेक्ट्स नहीं डालोगे, इसको सिंपल टेपर रखोगे, पहली बात इसमें थोड़ा सा रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग दैट रीडेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को आप उसके बेसिकली आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। इम्प्लीमेंटिंग दिस विल हेल्प यू कि जो भी मटेरियल पीछे आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से लाइट जो है अपने आप ब्लेंड कर जाएगी, ठीक है। जो इफेक्ट है वो जो हमारा पैटर्न मतलब जो भी हमने एलिमेंट डाला है वो अच्छे से पॉप होगा, अच्छे से उसकी रीडेबिलिटी और कंट्रास्ट उसका बना रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इज़ बेसिकली सिंपल इंट्रैक्शन की लिक्विड ग्लास कैसे फ्लो कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे आप इफेक्ट देखो, यहाँ पे नॉर्मल इफेक्ट कि मैंने जब इसको टैप करा इसमें अच्छा खासा डिफ्रैक्शन लगा हुआ है, रिफ्रैक्शन लगा हुआ है। तो लाइट यहाँ पे जो सिंपल स्ट्रेट लाइन थी वो रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, रिफ्रैक्ट करके ऐसे ब्लेंड आ रहा है, यहाँ पे भी ब्लेंड आ रहा है। और हमने इसमें एनिमेशन लगा रखा है विच इज़ स्लो एनिमेशन, ठीक है। इसमें स्मार्ट एनिमेट में इफ़ आई जस्ट सिंपल गो टू द प्रॉपर्टीज, ठीक है, इधर चलते हैं एंड अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। स्मार्ट एनिमेट एनिमेशन के अंदर स्लो, ठीक है। स्लो का क्या मतलब है, अगर आप इसको स्लो नहीं रखोगे तो वो ग्लास लाइक इफेक्ट नहीं आएगा। ग्लास लाइक इफेक्ट मतलब कि वो लिक्विड वाला इफेक्ट नहीं आएगा। तो ब्रिंग द इफेक्ट्स ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड क्या होता है, ग्लास है। नाउ इन रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपको लगेगा कि लिक्विड जो है एक स्टेडी फॉर्म में फ्लो करता है। अगर नॉर्मली लिक्विड फ्लो करेगा तो वो एक सिंपल फॉर्मेट में करता है, बट अगर लिक्विड बहुत तेज़ी से फ्लो करता है तो वो एक अलग तरीके से फ्लो करता है। सो इट हैज़ टू बी स्लो।
अगर आप इसको फास्ट या क्विक में अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिटर आपको फील होने लगेगा अब यहाँ पे, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी स्लो। जब तक आप उसको स्लो पे नहीं रखोगे वो इंटरेक्शन वैसे नहीं आएगा। अब बाकी आप इसको ट्वीक करके देख सकते हो, काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मैं आपको ये बताऊँ कि दिस इज़ हाउ द लिक्विड ग्लास इज़। ये ग्लास इफेक्ट ऐसे काम करता है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया है, रिफ्रैक्शन, डेप्थ ऑफ और डिस्पर्शन और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब नाउ आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिज़ाइंस बनाओ, स्पेशल डिज़ाइंस फॉर लाइक विजन ओएस, मे बी मेटा विजन ग्लासेस, बाकी बहुत सारे हैं, ठीक है। द मेजर यूज़ ऑफ इट इज़ कि एप्पल ने कुछ नया इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करा है, बिकॉज दे वांट टू मेक इट स्टैंडर्डाइज फॉर देयर ऑल प्लेटफॉर्म्स। कि आइडियली ये जो डिज़ाइन पैटर्न था, ये जो डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन थी, ये उन्होंने सबसे पहले विजन ओएस में करी थी, अपना जो उनका विजन ओएस आया था, ठीक है। बिकॉज आप स्पेशियल इन्वायरमेंट बना रहे थे, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इट वॉज नीडेड, ठीक है। बट राइट नाउ अभी मैक ओएस और बाकी सारे भी जो भी उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें हम इस तरीके के इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अंडर ट्रायल। आप इफ़ेक्ट को यूज़ करो, देखो कि आप कैसे कैसे और जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और एक्सप्लोर करो। एंड अगेन, इन केस अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, प्लीज़ मेक श्योर टू लीव इट इन द कमेंट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग एपिसोड्स। माय नेम इज Shadnam Mishra. I'll see you in the next one. Bye. Thank you for watching this video at the very end. Now, I have an announcement for you. You can now block my calendar for 30 minutes for one-on-one mentorship or the guidance by scanning this QR code or by clicking in the link in the description. Thank you.